अभी जाके पढ़ाई कर एंड डोंट वरी यू विल रॉक। हेलो गाइस, हाय, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम स्पेशलिस्ट लाए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, जीटी स्पेशलिस्ट, इंग्लिश BSc girl। बीएससी गर्ल। इफ यू हम सब बीए वाले हैं, ये बीएससी, तो क्वेश्चंस के लिए ये भी आंसर करेंगे। हमारे रीसेंट वीडियो में आपने बहुत अच्छे कमेंट्स ड्रॉप किए, हमें लगा भी नहीं था कि कोई देखेगा। बस रुलाएगा क्या, काम करने दे जा। लेकिन आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ड्रॉप किए हैं, तो लेट्स आंसर देम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जीटी के बारे में थे, तो जीटी के बारे में आप बताइए, आपको क्या पता है? आप तो कुछ और करने आए। आप बताइए। तो बेसिकली जीटी में बहुत क्वेश्चन आए हैं कि जो बीए ऑनर्स वाले हैं, बीए प्रोग्राम के करना चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमने जीटी दिया, विल इट काउंट इन आवर रिजल्ट एंड ऑल। तो बेसिकली जीटी आपके रिजल्ट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप बीए से है, बीएससी से है तो ऑफ कोर्स इट्स गोना अफेक्ट योर रिजल्ट, लेकिन बीए से है तो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप दे आइएगा। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी स्किप इट। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आप स्किप कर ले, नहीं, स्किप मत करना, दे आना एक बार। और पढ़ने का भी इसमें सो बेसिकली आपका इस टाइम का सिलेबस में यही है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और ये मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। और मैथ्स वालों के लिए, जो मैं तो मैथ्स में कमज़ोर हूँ, तो उनके लिए सजेशन यही दूंगी। मैंने ट्राई नहीं किया था उसमें, मैंने ज़्यादा फोकस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड मेंटल एबिलिटी वाले में किया था, और उन्हीं को अटेम्प्ट भी किया था, तो उससे सही रहा। जितना कवर, अभी कम टाइम है, डोमेन में ज़्यादा फोकस रखो। अगर आप बीए दे रहे हैं, डोमेन में फोकस रखो, और ऐसा जीटी के लिए इतना हो नहीं है। तो जीटी के लिए जितनी एंजाइटी है, तो ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत मिक्स्ड होता है कि कुछ भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल नॉलेज, कभी साइंस के क्वेश्चंस होता है, कभी हिस्ट्री के। तो ये चीज़ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपके लिए मुश्किल है तो सब लोगों के लिए मुश्किल है। तो उसका जो एवरेज स्कोर होता है दैट इज़ लो। तो डोंट साइक योर सेल्फ आउट टू मच। जिस चीज़ में आपकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि अब कम दिन रह गए हैं, तो आप वो करके जाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जिस चीज़ में अच्छा होल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। और बाकी क्योंकि वो 10th लेवल तक की मैथ्स होती है, तो कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। और सोर्स के लिए भी बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने CUET अड्डा 24 करके है, तो उसमें ना वीडियो बहुत अच्छे से वो मॉक टेस्ट कराते रहते, तो इस लाइक एक प्रैक्टिस जैसा हो जाता है। और आपको लगता है कि आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि गूगल में जाओ, करंट अफेयर्स करके सर्च करो कि अभी के कौन मिनिस्टर्स कौन है, लेक्स फाउंड करो, और बहुत सारे ऐसे जनरल नॉलेज वाले गूगल में भी आप मिल सकते हैं। बाकी कुछ इंसाइट्स क्या पढ़ाते कोचिंग वगैरह में जीटी के लिए? हाँ, इन्होंने जीटी की कोचिंग ली थी। आइए बताइए। ऑनेस्टली जो मैंने कोचिंग में पढ़ा था वो जीटी में नहीं आया था। बीइंग वेरी रियलिस्टिक, तो बट इट्स लाइक वो बहुत ही बेसिक नॉलेज थी। मतलब ऑब्वियसली मतलब मुश्किल थोड़ा है इस सेंस में कि बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं जीके वगैरह के, बट ठीक है, उतना कुछ चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। और एज सबने बोला कि जिस चीज़ पे तुम्हारी ज़्यादा अच्छी पकड़ है उस चीज़ को लेके ज़्यादा चलो। पता चला तुम सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो और एट दी एंड जो तुम्हें आता है तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रू। उसके अलावा कुछ लोग इंग्लिश के लिए भी स्ट्रेस थे, तो पिछले वीडियो में तो हमने बस यही कहा था कि इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट करने चाहिए, जो कि ऑनेस्टली इंग्लिश में क्या ही कर सकते हैं। अगर हम नए सिरे से पूरा करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सारे सिनोनिम एंटोनिम कर लो और सारे प्रेपोजिशंस वगैरह, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर उसके लिए मॉक टेस्ट ही करने पड़ेंगे। सो जस्ट एलैबोरेटिंग ऑन दैट। और क्योंकि देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैटर्न, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ मोस्टली कॉमन अलग अलग एग्जाम्स में, क्योंकि वो सेम लेवल के ही उन्हें क्वेश्चन पूछने होते हैं। CUET में इतना कुछ मुश्किल भी नहीं होता। मॉक टेस्ट आर स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मॉक टेस्ट में अगर मतलब यू आर अराउंड 100 तो मतलब यू आर गुड, बिकॉज मॉक टेस्ट
का मतलब पर्पस ही होता है कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं इन सेंस कि तुम्हारी प्रिपरेशन और बेटर हो जाए। वो जो एक्चुअल सीयूईटी का पेपर होता है दैट इज़ अ लॉट मोर इजी। हाँ, और पैसेज वाले क्वेश्चन तो काफ़ी डायरेक्ट होते हैं कि अगर आपने ढंग से पैसेज पढ़ा तो वहीं आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन और उसका वो नहीं है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट देम। एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे तो वो अच्छे से हो जाएगा। अब क्योंकि लास्ट लेग रह गया है प्रेपरेशन का, तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकती हैं बताइए। लास्ट में तो मैंने बस मॉक्स सीख लिए थे, इंग्लिश के तो सारे मॉक्स सीख लिए थे, फिर हिस्ट्री पॉल साइंस जीरोस तो जो मैंने नोट्स बनाए थे, वैसे मैंने नोट्स बनाए थे तो उससे हेल्प मिला। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो किसी और के उठा लीजिए, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है। बहुत है। और वो भी एनसीईआरटी है ना, तो उसका तो मटेरियल होगा। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, तो उसके हिसाब से नोट बनाने थे, इसलिए पॉइंट वाइज। और हो सके तो डोमेन में जितना आप फोकस कर सकते हो करो, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं ना कि जीटी में ज़्यादा फोकस और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस, डोमेन रह जा रहा है। तो जीटी में उतना फोकस नहीं क्यों- किया हाँ, मैंने। हाँ, क्योंकि उसके 3 हम पेपर BA हैं। और ऊपर से हम बीए वाले तो हमारा काउंट भी नहीं हो रहा, तो हमने एक फन के लिए जैसा दिया। But also domain is like 600 marks. हाँ, तो अनलेस इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके कोर्स में चाहिए ही चाहिए तो उसके तुमने लिए कितने domain choose किए? 3 थे और एक लैंग्वेज। मेरे पास मैंने बहुत सारे किए बहुत थे, इसलिए मैंने जीके में इतना फोकस नहीं किया। और अब हमारे कमेंट्स है में जो पर- क्वेश्चंस थे बंद हो गया आप बताएंगे क्या जवाब है उसके। लो। लोगों ने साइंस के बारे में पूछा था कि क्या उसके लिए एनसीईआरटी इनफ होती है। हाँ एक्चुअली Yeah. वो है मेन बात ना कि नहीं, इट्स लाइक अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है ना एंड इफ लाइक यू आर प्रिपेयर्ड ना फॉर नीट, अगर आप जो नीट के लिए प्रिपेयर किया है तो आपसे सीयूईटी तो हो ही जाएगा। बिकॉज लाइक नीट लेवल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसा है ना, वैसा उतना लेवल में हार्ड नहीं होगा। फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स सेम लेवल हो सकता है कंपेरेटिवली, बिकॉज लाइक केमिस्ट्री तो हार्ड हो ही जाता है ना नीट में, लेकिन बट लाइक डोंट स्ट्रेस क्योंकि हो ही जाएगा। जस्ट लाइक ट्राई करो, आई मीन लाइक हाँ प्रैक्टिस करो। बल्कि मेरा भी पीसीबी था 11th-12th में, और मैंने मेरा एक डोमेन बायोलॉजी भी था सीयूईटी में, तो मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ के गई थी और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया, जो आया सब कुछ एनसीईआरटी में था। एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। ट्रू। पूरा एनसीईआरटी याद कर कर चला जाए। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन सही में बहुत डायरेक्ट बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये किसी ने इको के बारे में भी पूछा था, हम कमेंट कहीं डाल देंगे। तो इको में भी 2 बुक्स थी, मैंने पिछले साल दिया था इको का डोमेन का पेपर, तो उन 2 बुक्स में से ही था सब कुछ। और जैसे फॉर्मूला वगैरह न्यूमेरिकल आई थिंक 1-2 थे मुश्किल से, बाकी फॉर्मूला और स्टेटिस्टिक्स मतलब कि इतने % ये वो सब बुक नॉलेज था। उसके अलावा उनने जो टेक्स्ट में वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, केस स्टडी वगैरह, उसमें मैं वो भी याद करके गई थी, पर उन लोगों ने वो प्रोवाइड किया था और उसके बाद उस पर क्वेश्चन पूछे थे, तो वहाँ आसानी से मार्क्स बनते हैं, क्योंकि आप अगर वो रीड करके जवाब दोगे तो फिर से अच्छे 4-5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और कट ऑफ के लिए सब लोग हमसे पूछ रहे हैं। वो तो कोई भी नहीं बता सकता अभी से। देखिए कंपटीशन का मैं बोलूँगी, हमारे टाइम कंपैरेटिवली कम कंपटीशन था अब से, अब ज़्यादा लोगों ने फिल किया है। रियलिटी चेक। रियलिटी चेक, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो डर के रहो, लेकिन कट ऑफ इसलिए उस टाइम पे उससे तो अभी इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन हाँ ज़्यादा भी नहीं होगा इतना। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका कितने में हो रहा है। जैसे कई बच्चों के ज़्यादा मार्क्स थे पर उन्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि वो प्रेफरेंस लिस्ट। वो Like, बनाना भी बहुत ऑल्सो इट्स अबाउट द कॉलेज ऑल्सो। हाँ, कौन सा कॉलेज कौन सा बस कौन से कॉलेज में वो लोग कैसे एडमिशन लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंस। अगर हम सिर्फ DU की बात करें तो DU में योर प्रेफरेंस शीट प्लेस सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर हम और कॉलेजेस में बात करें तो वहाँ पे प्रेफरेंस शीट नहीं होती है, तो उनका अपना होता है।
और भी जो CUT से रिलेटेड कॉलेजेस हैं जिससे CUT से एडमिशन होता है, सबका अपना है, तो यू कैंट लाइक स्टिक टू वन थिंग कि हाँ ये करोगे तो एडमिशन हो ही जाएगा, मतलब ऑब्वियसली एडमिशन हो जाएगा बट ऐसा कुछ बहुत रिजिड वो नहीं है। और प्रेफरेंस लिस्ट के लिए भी हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करें जब इसका सीज़न आएगा। अभी आप खैर CUT के लिए ही ध्यान दें, प्रेफरेंस लिस्ट की इतनी टेंशन नहीं दीजिए। और हाँ, सो बेसिकली अभी तो कोई भी कोर्स करना हो पर उस ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सोचो, ये मत सोचो कि कम से कम कितने में हो जाएगा, सोचो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाएंगे जिससे अपने पसंद का कॉलेज में। बाकी PG रेंट अकोमोडेशन ये तो बहुत बात की बात हो जाती है। ये तो प्रेफरेंस लिस्ट के भी बहुत बात की। ऑल्सो समवन आस्क्ड कि BA इंग्लिश के लिए GT का स्कोर काउंट होगा कि नहीं, तो फॉर ऑल BA कोर्सेज GT नहीं लगता है। बस उसे दे आना मेंटल एक्सरसाइज के और लिए। आप लोग ऐसा कह रहे कि बहुत पछता रहे हैं कि क्यों चूज़ किया, ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर फोकस ही मत करो। मैं कहूँगी अपने डोमेन पे फोकस करो, लैंग्वेज पे फोकस करो। बात का मजे के लिए दे दो। हाँ, मज़े के लिए देगा। हम लोग ऐसे ही बैठे थे मतलब unless अगर तुम फिर मजे के लिए नहीं। हाँ, BSc वालों देख पढ़ो। हाँ BSc वालों मेहनत करो, यू नीड टू वर्क ब्रदर। हमारा लेकिन कंपेरेटिवली कंपटीशन कम है, आई थिंक लाइक कंपेरेटिवली BA के हाँ। कंपेयर में, लेकिन फिर भी मेहनत करो प्लीज प्लीज मेहनत करो। लेकिन देख लीजिए। नहीं बोल सकती। तो तो आप लेकिन एक चीज़ है ना यहाँ पे कि लाइक हर सब्जेक्ट का 200 मार्क्स है और ये इंसान जो 6 सब्जेक्ट्स के है, तो इसमें लाइक तो Best subjects, बेस्ट dot, ऑफ that we don't 4 know. होगा। हम भी आपने 6 सब्जेक्ट्स लिया, PCMB इंग्लिश GT, हम भी वही दिया, हम LSR तक पहुँच गया, तुम भी पहुँच सकते हो। डू नॉट वरी। मैंने 6 दिया है और वही, हम भी with 6 English। सेवन। तो हाँ, वाओ। wait, रिस्पेक्ट। whole science, history, geography, sociology, economics, तुम्हारे पास 12th में थे ये हाँ ये सब्जेक्ट? सब थे। हम पे तो है। हमें क्या पता। तो आफ्टर बोर्ड्स मेरे अंदर बिल्कुल इतनी एनर्जी नहीं थी। मैं करने बैठती तो सब जैसे मेरी फ्रेंड ने भी एक एक्स्ट्रा दिया था क्योंकि बेस्ट ही काउंट होता है, पर मैंने सोचा कि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा जो टाइम मैं एक उसमें दे सकती हूँ। डू व्हाट्स राइट फॉर यू। Yeah. Because some people can only focus on like, it's better to focus for some people only on 3 domains. हाँ। But for some others who don't know. what हाँ, जैसे subject एक is सब्जेक्ट में best अच्छी अगर चला भाई जाए। पकड़ है तो कर लो भाई। उसके अलावा बहुत इंट्रीगिंग कमेंट था। LSR की लड़कियाँ इतना सिंपल। हम सिंपल नहीं है। ये इनके पिंक बाल देखिए। मेरा पिंक देखिए लाइक मैं तो कहूँगी सबकी ना अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। आपने हाँ। किससे मिले, क्या कोई रूड होगा उससे मिले, और कुछ लोग हम जैसे होते हैं पागल टाइप के। तो अलग अलग पर्सनैलिटी वाले होते हैं सब। मतलब क्या बोल, बहुत डाइवर्स है पूरा, सारी DU के कॉलेज। अब हमारी वीडियो लोगों के अटेंशन स्पैन से लंबी हो रही है। बस क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। नहीं। इफ यू हैड वन टिप टू गिव, अब 10 दिन रह गए हैं, 10-15 जो भी। Focus on your strengths rather than your weaknesses. Oh no. अभी समय नहीं बचा है। नहीं बट लाइक ट्राई करते रहो, क्वेश्चंस Mocks करते प्रैक्टिस रहो। करते रहो। मॉक टेस्ट इज द की। मोस्ट इम्पोर्टेंट NCERT और मॉक टेस्ट, सब लोग बोलते हैं यही चीज, एक रीजन के लिए ही बोलते हैं, करते रहो। सो बेसिकली मॉक टेस्ट, रिविजन मत भूलिएगा। हम कह रहे हैं कि रिवाइज कीजिए तो करिए। एग्जाम से एक दिन पहले क्यों हाँ। लाइक पूरा रिवाइज करके जाना पड़ेगा, वरना वो बिट्स एंड पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। पॉइंट पे रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए तो प्रैक्टिस बना रहेगा। और हाँ, वो इतना भी डर के नहीं जाने, जैसे बोर्ड्स दे दिए थे ये भी दे दोगे तो मैं मजे तो में। कहती हूँ अभी टाइम है, अभी टाइम है। है। तो गिव अप मत करो, जाओ। सोचो अगले 3-4 साल की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छी इन द सेंस के मन की चीज हो जाएगी, उसके आगे तो जो होगा वो होगा। तो उसको मोटिवेशन बना के आप घुस जाइए, NCERT में घोल के पी लीजिए उसको। मैं हमेशा हर किसी को यही बोलती हूँ, NCERT इज योर बाइबल,
सो रीड इट. ओके Thank बाय. you. और बाकी सब कमेंट्स में डालिए और Subscribe क्वेश्चंस हैं तो. कीजिएगा। अभी जाके पढ़ाई करो.